बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा ऑनलाइन मैथ की ट्यूशन पढ़ना चाहता है तो मैं अवेलेबल हूँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे तो टाइम सेट कर लेंगे, फिर इंशाल्लाह जो है वो ट्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है वो हम आ जाते हैं, हमारे पास जो है वो ऑक्सफोर्ड अपडेटेड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स, और ये हमारे पास जो है वो बुक 2 है। बुक 2 जो है उसकी एक्सरसाइज 14A है, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, और इसका क्वेश्चन नंबर 14 है। ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। इसकी तरफ आते हैं, इसको चेक करते हैं, फिर इसको के सोल्यूशन की तरफ आते हैं। लिखा हुआ है A bag contains 40 balls, some of which are red, some of which are yellow and the rest are black। मतलब 3 कलर्स की बॉल्स हैं, टोटल 40 हैं और इसमें से रेड हैं, फिर जो है येलो हैं और ब्लैक हैं। कहता है द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल एंड येलो बॉल, अच्छा जी, एट रैंडम फ्रॉम द बैग आर 1/4 एंड 2/5 रेस्पेक्टिवली। ये उसकी प्रोबेबिलिटीज हैं रेड बॉल और येलो बॉल ड्रा करने की। पार्ट 1 में लिखा हुआ है, कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल एट रैंडम फ्रॉम द बैग। और हमें ये पता है कि अगर प्रोबेबिलिटीज गिवन हो बाकी की और एक की हमने फाइंड आउट करनी हो तो 1 में से जो प्रोबेबिलिटी गिवन है उनको माइनस करना होता है। तो अब यहाँ पे हम जो है वो इसके पार्ट 1 की तरफ आते हैं। तो पार्ट 1 में हमने फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का P लिख लेते हैं, जैसे कि बुक में भी लिखा हुआ है। प्रोबेबिलिटी of drawing a black ball at random from the bag। तो probability of drawing a black ball, probability of drawing a black ball, यहाँ पे drawing a black ball को ड्रॉ करने की probability यहाँ पे क्या होगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, प्रोबेबिलिटी टोटल 1 होती है, उसमें से ये प्रोबेबिलिटीज जो है वो माइनस कर देंगे, यानी कि 1/4 को माइनस करेंगे, और जो येलो बॉल को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी है दैट इज 2/5, उसको भी माइनस कर देंगे। इस तरह से हमारे पास जो है वो 1 - 1/4 - 2/5 आ जाएगा। अब इसको फर्दर जो है वो सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि 1 का डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास 1 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, -2/5 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे 1, 4 और 5 का एलसीएम जो है वो क्या होगा। तो 1 से तो कोई जो है वो मसला नहीं होगा, 1 तो किसी को इफेक्ट नहीं करेगा। अब 4 और 5 हम देखते हैं कि इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। जो इनका एलसीएम होगा वही इसका भी 1 का भी होगा। तो 5 और 4 दोनों सेम टेबल से डिविजिबल नहीं है, इसलिए इनका एलसीएम लेने के लिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे एलसीएम जो है वो 20 होगा। तो यहाँ पे मैं छोटा सा करके लिख लेता हूँ कि एलसीएम यहाँ पे 20 होगा। अच्छा, अब यहाँ पे जब 20 एलसीएम है तो हमने इन सब को जो फ्रैक्शंस हैं उनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना, मतलब इनके सब के डिनोमिनेटर्स को 20 बनाना है। तो यहाँ पे इसको 20 बनाने के लिए इसे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 20 में कन्वर्ट करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके न्यूमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को जो है वो कन्वर्ट करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को न्यूमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से इन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 20 आउट ऑफ 20, उसके बाद आ जाएगा -5 आउट ऑफ 20, और आगे आ जाएगा -8 आउट ऑफ 20 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे 20 जो है वो इसका राइट कर लेंगे 1 टाइम, और ऊपर आ जाएंगे जी यहाँ पे 20 -5 और -8। 20 में से 5 माइनस करेंगे, 15 में से 8 माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 आउट ऑफ 20, ये बन जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास P ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ब्लैक बॉल ड्रॉ करने की 7 आउट ऑफ 20 आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं जी, इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है उसको चेक करते हैं। अब कहता है
2x plus 1 red balls and x plus 2 yellow balls are added to the bag while x minus 3 black balls are removed from the bag। अच्छा, कुछ जो है वो रेड और येलो ऐड की हैं। इस तरह से रेड और येलो जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी और ब्लैक बाल्स रिमूव की हैं वो कम हो जाएंगी और टोटल नंबर ऑफ बाल्स भी चेंज हो जाएंगी। कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ येलो बॉल एट रैंडम फ्रॉम द बैग इज नाउ 3/7। अब कहता है फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स फॉर द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग नाउ। तो अब जो है वो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स फाइंड आउट करनी है। सारी स्टेटमेंट जो है उसने बता दी है, ऊपर लिख दी हुई है कि इतनी बॉल्स रेड ऐड की हैं, इतनी येलो बॉल्स ऐड की हैं और इतनी ब्लैक बॉल्स रिमूव की हैं। जो ऐड की हैं टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यानी कि जो 40 थी, ऊपर हमने जो है वो पढ़ा कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 40 हैं, उसमें इन बॉल्स को ऐड कर देंगे और इसको जो है वहां से माइनस कर देंगे। जो ब्लैक बॉल्स जो रिमूव हुई हैं उसको 40 में से माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आ जाएंगी, इन टर्म्स ऑफ एक्स आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसके पार्ट 2 के लिए टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। पार्ट 2 के लिए अब यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो ये यहाँ पे आ जाएगा जी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स और यहाँ पे हम लिख लेते हैं साथ 9, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 9। तो ये हमारे पास आ जाएंगी 40 टोटल थी, उसमें से ऐड हो गई जी, उसमें जो है वो कुछ ऐड हुई हैं जो कि 2x प्लस 1 रेड ऐड हुई हैं, 2x प्लस 1 रेड हुई हैं। उसमें से फिर येलो भी ऐड हुई हैं, वो कितनी हैं x प्लस 2 येलो ऐड हुई हैं और उसमें से कुछ रिमूव हुई हैं, ब्लैक रिमूव हुई हैं, वो हुई हैं x माइनस 3। तो इसको हमने माइनस कर दिया इसमें से, ये बन जाएगा हमारे पास 40 प्लस 2x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा माइनस x प्लस 3 जी। ये टोटल हमारे पास आ जाएगा 40 प्लस 1 41, 41 प्लस 2 43 प्लस 3 46 आ जाएगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट नंबर्स को जो है ये बेशक कंबाइन करके ऐड कर लें या क्योंकि इन सब के पास 7 प्लस साइंस हैं इसलिए सारे ऐड हो रहे हैं। तो ये हमारे पास 46 आ जाएगा, माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा प्लस 2x। तो वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। सॉरी ये कैमरे में नहीं, अब ये आ रहा है, वीडियो में नहीं आया। अब ये जो है वो आ गया है 46 प्लस 2x, 46 मैंने बोल दिया था और ये x और माइनस x कैंसिल हो गए और यहाँ पे हमारे पास प्लस 2x आ गए। तो अब ये टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो है नाउ 46 प्लस 2x हैं। ये हमने फाइंड आउट करनी थी। अब आखिर पे जो है वो क्या कहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट 3 में लिखा हुआ है जी, एक तो वो फाइंड आउट करना था पार्ट 2 वाला और दूसरा नंबर पे लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ येलो बॉल्स इन द बैग नाउ। येलो बॉल्स अब हमने फाइंड आउट करनी है बैग में, तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ येलो बॉल्स को। अब यहाँ पे हम जो है वो टोटल नंबर ऑफ येलो बॉल्स लिख लेते हैं। तो ये आ जाएंगी हमारे पास नंबर ऑफ येलो बॉल्स एट फर्स्ट, नंबर ऑफ येलो बॉल्स एट फर्स्ट। वो हमें कैसे पता चलेगा, चलें देखते हैं। नंबर ऑफ येलो बॉल्स एट फर्स्ट, और ये इसका पार्ट 3 था तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये पार्ट 3 है। येलो बॉल्स एट फर्स्ट। अच्छा, वहां पे जो है वो येलो बॉल ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी ऊपर हमने देखा है कि ये थी 2/5। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2/5 और मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास 40 थी। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये नंबर ऑफ येलो बॉल्स हमारे पास आ जाएंगी एट फर्स्ट। 5 1 5 5 8 40 और 8 2 16। टोटल नंबर ऑफ येलो बॉल्स हमारे पास 16 आ जाएंगी एट फर्स्ट जो थी। स्टार्ट पे जो हमारे पास थी नंबर ऑफ येलो बॉल्स एट फर्स्ट 16 थी। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास जो है वो कुछ और बॉल्स भी ऐड हो गई हैं। तो नंबर ऑफ येलो बॉल्स नाउ, नंबर ऑफ येलो बॉल्स नाउ।
क्योंकि इसमें जो है वो पार्ट 1 में लिखा हुआ है, नीचे पार्ट 1 के बाद लिखा हुआ है कि उसमें कुछ रेड बॉल्स ऐड हुई हैं, कुछ येलो बॉल्स ऐड हुई हैं। तो पहले जो है वो 16 बॉल्स थी और उसमें जो है वो ऐड हो गई x+2 येलो बॉल्स। तो x+2 इसमें ऐड करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 16 + 2 18 आ जाएगा, 18 + x आ जाएगा। तो हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ येलो बॉल्स 9 आ जाएंगी, 18 + x। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो ये आ गई येलो बॉल्स। अब येलो बॉल को ड्रॉ करने का ऐड करने के बाद जो है प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिखी हुई है 3/7 हो गई है। तो इस हवाले से हम लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, लिखेंगे प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, नंबर ऑफ येलो बॉल्स ओवर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं 46 + 2x, जो कि अब अभी हमने फाइंड आउट किया। नंबर ऑफ येलो बॉल्स ऊपर आ जाएंगी और ये टोटल नंबर ऑफ बॉल्स पार्ट 2 में हमने फाइंड आउट की हैं, ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगी और इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/7, 3/7। तो इसको राइट करेंगे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 7 × 18 + x दैट इज इक्वल टू 3 × ये आ जाएगा 46 + 2x। अच्छा, इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 18 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 आ जाएगा, 18 7 126 आ जाएगा। या इस तरह से हम कर सकते हैं, साइड पर लिख के कर सकते हैं, 7 8 56, 5 कैरी 7 7 + 5 12 आ जाएगा, प्लस 7 1 7, 1 x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 7 1 7 साथ में x आ जाएगा, इज इक्वल टू अब 46 3 तो ये 3 6 18, 1 कैरी आ जाएगा, 3 4 12 प्लस 1 कैरी 13 आ जाएगा, प्लस 3 2 6x आ जाएगा, ये प्लस ये वाला आ जाएगा और 3 2 6x आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट 7x और -6x इज इक्वल टू 138 -126, ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा जी, 7x में से 6x को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये 138 में से 126 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 12। इस तरह से नंबर ऑफ येलो बॉल्स आ जाएंगी हमारे पास। पहले 18 + x थी, अब x की वैल्यू आ गई है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ येलो बॉल्स, नंबर ऑफ येलो बॉल्स 9। तो ये हमारे पास आ जाएंगी 18 + x थी, 18 प्लस ये ऊपर लिखा हुआ 18 + x, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे 12, तो 18 + x हमारे पास आ जाएंगी 30। नंबर ऑफ येलो बॉल्स नाउ इज इक्वल टू 30। अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन साइड चेंज करके मैं पेज की फिर आपकी तरफ आता हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो हम देखते हैं, लिखा हुआ है देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन एन ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम में 50 स्टूडेंट्स है टोटल, ऑफ विच 2x आर बॉयज एंड y आर गर्ल्स। टोटल 50 हैं और टोटल 2x बॉयज हैं और y गर्ल्स हैं। इसका मतलब है कि अगर 2x और y को ऐड करें तो 2x + y जो हैं वो 50 के इक्वल है। कहता है आफ्टर y - 6 बॉयज लीव द ऑडिटोरियम एंड 2x - 5 girls enter the auditorium, the probability of selecting a girl at random becomes 9/13। अच्छा, अब जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में जो है वो चेंज आ गई है और चेंज किया ये है कि आफ्टर y - 6 बॉयज लीव द ऑडिटोरियम एंड 2x - 5 गर्ल्स एंटर द ऑडिटोरियम। अब यहाँ पे जो है वो जो लीव करते हैं वो माइनस हो जाएंगे और जो गर्ल्स और एंटर होती हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो अब उसने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ गर्ल एट रैंडम बिकम्स 9/13। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी उसने दे दी हुई है गर्ल्स की, और आफ्टर लीविंग एंड एंटरिंग द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम जो है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखते हैं, हमारे पास कितने हैं, तो देयर आर 50 स्टूडेंट्स हैं और ये 2x + 2x एंड बॉयज एंड y गर्ल्स हैं, तो 2x + y के इक्वल है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पे हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं अब टोटल स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट्स दो तरह से हम लिख सकते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स हैं जी, पहले हम अलजेब्रिक फॉर्म में लिख लेते हैं। टोटल स्टूडेंट्स हैं, ये लिखा हुआ है 2x बॉयज हैं तो इज इक्वल टू 2x
और प्लस y गर्ल्स हैं, तो 2x प्लस y टोटल हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 50। तो ये 50 के इक्वल आ जाएगा। हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं 1, इसको हम 1 लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो हमारे पास जो है वो ये क्या था, ये टोटल स्टूडेंट से एट द स्टार्ट। अब आफ्टर यहाँ पे लिखा हुआ है बॉयज, आफ्टर बॉयज लीव, ये हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं, आफ्टर बॉयज लीव एंड बॉयज लीव एंड ये आ जाएगा आपके पास, एंड गर्ल्स enter the auditorium, enter the auditorium। आफ्टर बॉयज लीव एंड गर्ल्स एंटर द ऑडिटोरियम। अब यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स लिख लेते हैं कि ये अगर ये जब ये होता है तो उसके बाद टोटल स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, पहले हमारे पास हम ये लिख लेते हैं, ये वाली स्टेटमेंट अलजेब्रिक फॉर्म में जो है 2x प्लस y, ये ऑलरेडी थे जो कि 50 के इक्वल थे। चले हम इसी को लिख लेते हैं, दोनों में से कुछ किसी एक को भी लिख लें, 50 को लिख लें या 2x प्लस y को लिख लें, तो सेम ही है, क्योंकि ये जो लीविंग वाले और एंटरिंग वाले हैं वो भी अलजेब्रिक फॉर्म में है, इस वजह से हम इसको 2x प्लस y और इसको अलजेब्रिक फॉर्म में ही लिख लेते हैं। तो इसमें से जो है बॉयज लीव है माइनस कर लेंगे और y माइनस 6 को, और प्लस कर लेंगे गर्ल्स एंटर हुई हैं, और गर्ल्स एंटर हुई हैं जी 2x माइनस 5 गर्ल्स। तो ये हमने ऐसे लिख लिया। अब इसको जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, तो ये आ जाएंगे 2x प्लस वाई माइनस प्लस माइनस वाई आ जाएगा। माइनस वाला जो है वो अंदर वाले सारे साइन, माइनस साइन अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं सबके साइन चेंज कर देगा, ये जो माइनस साइन बाहर आ गया, तो ये आ जाएगा +6, आगे आ जाएगा जी +2x और -5। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्लस वाई और माइनस वाई जो है वो तो कैंसिल हो जाएगा, और बाकी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 2x, ये आ जाएगा जी 4x, ये जो 4x के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि दोनों के साथ प्लस का साइन है और दोनों ही लाइक टर्म्स हैं, तो लाइक टर्म्स जिनके साथ सेम साइन हो उनका सम ले लेते हैं। ये 4x आ जाएगा पॉजिटिव, और ये +6 और -5 है, तो ये बन जाएगा +1, तो ये बन जाएगा जी टोटल स्टूडेंट्स 4x + 1। अच्छा, ये टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे। उसके बाद जो है वो उसने कहा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ गर्ल, इसका मतलब है कि हमें टोटल गर्ल्स भी अब फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, कब, जब के बॉयज लीव कर लेते हैं ऑडिटोरियम को और गर्ल्स एंटर हो जाती हैं। तो टोटल गर्ल्स स्टार्ट पे नहीं बल्कि लीव और एंटर होने के बाद जिसकी प्रोबेबिलिटी अब दी गई हुई है, तो टोटल गर्ल्स है, ये ऊपर वाली स्टेटमेंट इसके साथ ही चलेगी कि आफ्टर बॉयज लीव एंड गर्ल्स एंटर द ऑडिटोरियम, यही वाली इसी के अंडर ये आ रही है। तो टोटल गर्ल्स जो हैं वो पहले यहाँ पे गर्ल्स थी वाई गर्ल्स थी स्टार्ट पे, और अब और गर्ल्स एंटर हो गई हैं, और गर्ल्स एंटर हुई हैं 2x माइनस 5, सॉरी यहाँ पे मैं y लिखने लगा, 2x माइनस 5 गर्ल्स एंटर हुई हैं जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा y प्लस 2x माइनस 5, ये टोटल गर्ल्स हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी जो गिवन हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ गर्ल, तो यहाँ पे आ जाएगा अगली लाइन पे हम इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो लिख लेते हैं। तो ये बन गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी सिलेक्टिंग अ गर्ल, सिलेक्टिंग अ गर्ल, तो ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी, ये किसकी इक्वल होगी, गर्ल्स, टोटल गर्ल्स, ये आ जाएगी y प्लस 2x माइनस 5 ओवर में हमारे पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ना, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4x प्लस 1 है, तो नीचे आ जाएगा 4x प्लस 1, डेट इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी गिवन है 9 आउट ऑफ 13 के इक्वल है जी। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा इजीली, मतलब x और y की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी है वो इजीली हमारे पास आ जाएंगी। अब ये हम स्टेटमेंट नीचे लिख लेते हैं, यही वाली, कि ये हमारे पास है जी y प्लस 2x माइनस 5 ओवर 4x प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 9 आउट ऑफ 13। तो 1 जो है उसको अगर हम यहाँ पे यूज करें तो या ये कह लेते हैं
के फ्रॉम 1 जो है ये हमारे पास ऊपर थी जो हमने लिखा था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट द स्टार्ट जो थे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। तो उसमें से अगर हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगी जो कि 2x उधर जाके 50 में से माइनस हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 y आ जाएगा हमारे पास 50 माइनस 2x, 50 माइनस 2x y की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम जो है वो इसको यूज कर लेंगे, इसमें इसको हम नंबर दे देते हैं सेकंड वन यूजिंग इन 2 या पुटिंग इन 2। यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं सेकंड में जहाँ पे y है वहां पे उसकी वैल्यू 50 माइनस 2x, इनके y को 50 माइनस 2x से रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूटिंग भी लिख सकते हैं, रिप्लेसिंग भी लिख सकते हैं, रिप्लेसिंग y बाय 50 माइनस 2x इनटू या पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन 2 में जो है वो y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो जब 2 में y की वैल्यू पुट करेंगे y की प्लेस पे हम कर लेंगे 50 माइनस 2x, 50 माइनस 2x। आगे हमारे पास जो 2x माइनस 5 है प्लस 2x माइनस 5 उसी तरह से पुट कर लेंगे। नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाता है जी यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4x प्लस 1 डेट इज इक्वल टू 9 आउट ऑफ 13। अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारे पास 2x है, ये भी 2x लाइक टर्म्स है, दोनों के साथ डिफरेंस साइंस है, इस वजह से इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 50 माइनस 5, ये बन जाएगा जी हमारे पास 45। तो ये 45 आ जाएगा ओवर हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 9 आउट ऑफ 13। अच्छा अभी यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास इस साइड पे हम कर लेते हैं, ये बन जाएगा 45 और ये 13 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा आके, तो ये 13 इंटू 45 आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 4x प्लस 1, ये बन जाएगा हमारे पास 45 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम 13 का टेबल डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, 13 5 जार 65, तो यहाँ पे 6 कैरी आ जाएगा, 13 4 जार 52, 52 प्लस 6 58, 585 आ जाएगा ये, दैट इज इक्वल टू 9 4 जार 36, सॉरी ये आ जाएगा हमारे पास 36x प्लस 9 1 जार 9 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि ये मैंने जो है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया, तो आप साइड पे जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं 45 को 13 से। अब ये वाली इस साइड पे और ये वाली इस साइड पे अगर ले आए सारी टर्म्स तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 36x प्लस 9 डेट इज इक्वल टू 585। अगर दोनों की साइड जो है वो चेंज हो जाए, मतलब ये वाली साइड की सारी साइड पे चेंज चली जाए और इधर जो भी टर्म्स वो सारी इधर चली जाए, तो कोई भी साइन किसी का चेंज करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा यहाँ पे आ जाएगा 36x दैट इज इक्वल टू 585 और माइनस 9 आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट आ जाएगा जी हमारे पास x दैट इज इक्वल टू, इसमें से इसे माइनस करेंगे, ये 12 ले लेंगे, 15 माइनस 9 6 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा ओवर 36 है। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं डिवीजन के साथ, तो 576 को हम डिवाइड कर लेते हैं 36 के साथ, 36 1 जार 36 आ जाएगा, ये बन जाएगा 7 माइनस 6 1, 5 माइनस 3 2 और ये 16। अच्छा जी ये आ जाएगा हमारे पास 6 के टेबल से 6 6 जार 36, 3 कैरी 6 3 जार 18 प्लस 3 21, तो ये आ जाएगा 216। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 16 जो कि यहाँ पे x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू 16। नहीं जी ये x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पे हम कर लेते हैं कि ये हमें याद रहे कि ये x की वैल्यू आई है, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, यहाँ पे हम लाइन लगा लेते हैं स्केल से और इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं या पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर एक और हमारे पास आई थी, हम उसको एक नाम दे लेते हैं और उसमें इसे पुट कर देते हैं। मतलब कि अगर हम ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आई थी 50 माइनस 2x, इसको अगर हम कह लेते हैं कि ये थर्ड वन है तो इसको x की वैल्यू को थर्ड वन में पुट कर लेते हैं, यानी कि y इज इक्वल टू 50 माइनस 2x में x को 16 से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पुटिंग x इज इक्वल वैल्यू ऑफ x या x इज इक्वल टू 16
पुटिंग x इज इक्वल टू 16 इन 3 में जो है वो पुट कर देते हैं। 3 हमारे पास जो कि अभी हमने देखी थी, y इज इक्वल टू, ये ऊपर भी लिखी हुई है, y इज इक्वल टू 50 -2 और x की जगह पे ब्रैकेट में x की जगह पे 16 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे जी, y इज इक्वल टू 50 माइनस, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 16 2 32 है, तो इस तरह से y की वैल्यू हमारे पास 50 माइनस 32 18 आ जाएगी। माइनस करके भी आप देख सकते हैं, कोई यानी कि डिफिकल्ट काम नहीं था जो कि मैंने छोड़ दिया हो। तो ये y की वैल्यू जो है हमारे पास 18 आ जाएगी। तो एंड पे हम लिख लेते हैं, सो x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है 16 एंड y इज इक्वल टू 18। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।